हम सब सपने देखते हैं, है ना? कभी-कभी बड़े अजीब, कभी शानदार और हाँ, कभी-कभी तो बहुत डरावने भी। पर ये आते कहाँ से हैं? और सबसे जरूरी सवाल, इनका मतलब क्या होता है? सदियों से पता है सपनों को एक ऐसी पहेली माना गया है जिसका कोई हल ही नहीं है। जैसे हेनरी फुसेली की ये 1781 की पेंटिंग है द नाइटमेयर। ये बिल्कुल वही एहसास दिखाती है, एक ऐसा अनुभव जो हमारे कंट्रोल से बाहर लगता है, बिल्कुल अनजाना सा। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारे सपने बस दिमाग का फालतू का शोर हैं या फिर उनमें कोई गहरा मतलब छिपा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इस पहेली को सुलझाने की चाबी हमें मिलती है साल 1900 में। तब सिगमंड फ्रॉइड ने एक किताब छापी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। और यकीन मानिए, इस किताब ने हमारे अपने मन को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। फ्राइड का जो मेन आइडिया था वो था विश फुलफिलमेंट, यानी इच्छा पूर्ति। उनका कहना था कि हर एक सपना, चाहे वो कितना भी अजीबोगरीब क्यों ना हो, असल में हमारी किसी न किसी इच्छा को पूरा कर रहा होता है। हाँ, हर सपना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा था, है ना? लेकिन एक मिनट, बुरे सपनों का क्या? मतलब डरावने या दर्दनाक सपने भला किसी की इच्छा पूरी कैसे कर सकते हैं? ये सवाल तो मन में आएगा ही, और फ्रॉइड के पास इसका एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब था। और उनके जवाब को समझने के लिए हमें एक सपने के दो चेहरों को पहचानना होगा। एक है व्यक्त सामग्री और दूसरी है गुप्त सामग्री। तो देखो, व्यक्त सामग्री वो है जो हम सपने में सीधे सीधे देखते हैं, मतलब सपने की ऊपर ऊपर की कहानी, वो सारी तस्वीरें और घटनाएं जो हमें जागने के बाद याद रह जाती हैं। और फिर आती है गुप्त सामग्री। ये है असली खजाना। ये सपने का वो छिपा हुआ मतलब है जिसमें हमारे अचेतन मन के सारे विचार और दबी हुई इच्छाएं होती हैं जो बाहर आने की कोशिश कर रही होती हैं। तो मतलब सीधा है, व्यक्त सामग्री सपने की कहानी है जो अक्सर हमें बड़ी बेतुकी सी लगती है, जबकि गुप्त सामग्री सपने का असली मतलब है जो हमेशा हमारी किसी अचेतन इच्छा से जुड़ा होता है और बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर सवाल यह है कि हमारा दिमाग इन छिपी हुई इच्छाओं को इतनी अजीब कहानी में बदलता कैसे है? फ्रॉइड ने इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया स्वप्न कार्य। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। फ्रॉइड ने खुद कहा था कि सपना एक तरह की पिक्चर पजल जैसा है। उनका मानना था कि हमें इन निशानों को बस तस्वीर की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनके पीछे छिपे मतलब को समझना चाहिए। सपनों की, आप कह सकते हैं, अपनी ही एक भाषा होती है। तो ये स्वप्न कार्य की जो प्रक्रिया है वो मोटे तौर पर 3 तरीकों से काम करती है। पहला है संघनन, दूसरा है विस्थापन और तीसरा है प्रतिनिधित्व की क्षमता। सबसे पहले बात करते हैं संघनन की। इसमें होता ये है कि बहुत सारे अलग अलग विचार और इच्छाएं सब एक छोटी सी मेज में मानो निचोड़ दिए जाते हैं, कंप्रेस कर दिए जाते हैं। इसीलिए तो सपने हमें इतने गहरे और लेयर्ड महसूस होते हैं। दूसरा है विस्थापन, और ये वाकई बड़े कमाल का तरीका है। इसमें एक अहम विचार की जो इमोशनल एनर्जी होती है उसे किसी फालतू से लगने वाली चीज पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये एक तरह से सेंसरशिप का काम करता है ताकि सपने का असली मतलब छिपा रहे। सोच कर देखिए, अगर कोई अपने बॉस से गुस्सा है तो हो सकता है सपने में वो बॉस पर नहीं बल्कि किसी अजनबी पर चिल्ला रहा हो। गुस्सा तो वही है पर उसका टारगेट बदल गया। और जो तीसरा चरण है वो है प्रतिनिधित्व की क्षमता। इसका मतलब बस इतना है कि हमारा दिमाग सोच को, विचारों को देखी जा सकने वाली तस्वीरों में बदल देता है, क्योंकि सपने तस्वीरों में सोचते हैं, शब्दों में नहीं। तो आखिर ये सब होता क्यों है? ये इतनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया की जरूरत क्या है? फ्रॉइड के मुताबिक सपने देखने का एक बहुत बहुत जरूरी मकसद है। वो हमारी नींद के गार्डियन हैं, हमारे रक्षक हैं। जैसा कि फ्रॉइड ने खुद कहा था, सपना नींद का रक्षक है, उसमें खलल डालने वाला नहीं। अब ये सोचिए, ये आइडिया कितना क्रांतिकारी था, क्योंकि हम तो अक्सर यही सोचते हैं ना कि सपनों की वजह से हमारी नींद टूट जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सपने क्या करते हैं, वो बाहर के शोर या हमारे अंदर की चिंताओं जैसी चीजों को पकड़ते हैं और उन्हें एक कहानी में बुन देते हैं। और ऐसा करके हमारा दिमाग उस डिस्टर्बेंस को बिना हमें जगाए ही सुलझा लेता है और हमारी नींद वो बची रहती है। चलिए तो फिर इस पूरी थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो फ्रॉइड का सिद्धांत संक्षेप में ये है। पहली बात, सपने रैंडम नहीं है, उनका कोई मतलब होता है।
दूसरी, वो मतलब हमेशा किसी इच्छा का पूरा होना होता है। तीसरी, सपनों की एक बाहरी कहानी होती है और एक छिपा हुआ मतलब। चौथी, स्वप्न कार्य प्रतीकों का इस्तेमाल करके उस इच्छा को छिपा देता है। और आखिर में, सपने का सबसे बड़ा मकसद हमारी नींद की हिफाजत करना है। तो अगर फ्राइड सही थे, तो हमारे सपने हमारे ही मन की गहराइयों का एक नक्शा है। तो इस बात पर सोचिएगा जरूर कि किसी के सपने उनके बारे में कौन सी छिपी हुई इच्छाओं को सामने ला रहे हैं।